आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी वास्तव में दोस्तों एक सीख दे जाती है हमें कि कभी भी अगर कोई दायरा दिया गया हो तो उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना उसका अंजाम भयानक ही होता है। मयन और विवेक दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे और पढ़ने में भी तेज थे। दोनों साथ साथ में पढ़कर ग्रेजुएट हुए। इसी खुशी में दोनों दोस्तों ने गुवाहाटी घूमने का प्लान बनाया। उनके गांव से गुवाहाटी सबसे नज़दीक का और बड़ा शहर था। दोनों दोस्त ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचते हैं। शाम के समय वो लोग स्टेशन पर उतरे थे। छुट्टियां चल रही थी, इस वजह से दोनों को होटल में कमरे नहीं मिल रहे थे। 6-7 होटल घूमने के बाद एक होटल मिला जहां दोनों को एक कमरा मिला, और वो भी होटल के मालिक की कुछ शर्तों पर। होटल काफ़ी छोटा था, ज़्यादा कमरे नहीं थे होटल में। मालिक ने उन दोनों को पहले तो कमरा देने से मना ही कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से घूम रहे हैं लेकिन कहीं भी रुकने का ठिकाना नहीं हो पा रहा है, तो उस मालिक ने उन्हें कमरे देने के लिए हामी भर दी, लेकिन एक कड़क चेतावनी के साथ कि अगर शर्तों का पालन होगा तो ही कमरा मिलेगा, वरना नहीं। पहली शर्त थी कि शराब नहीं पीनी है। होटल मालिक ने कहा था कि शराब पीनी हो तो होटल में कहीं भी पी सकते हो, पर उस कमरे में अलाउड नहीं है। दूसरी शर्त, कमरे के वॉशरूम को इस्तेमाल नहीं करोगे। वॉशरूम इस्तेमाल करना हो तो कमरे के बाहर का वॉशरूम यूज़ करना, वो भी साफ़ सफाई वाला होता है। और तीसरी चीज़, कमरे में खाने की कोई भी वस्तु लेकर के नहीं जा सकते। विवेक ने पूछा, चाय तो पी सकते हैं ना सर कमरे में, या वो भी अलाउड नहीं है? सभी लोग हंसने लगे, लेकिन होटल मालिक ने फिर से कहा कि जो कहा है उसका सख्त पालन करना होगा। मयन और विवेक मजबूर थे, उन्हें कैसे भी कमरा चाहिए था, इसलिए दोनों ने सब चीज़ों में हाँ मिलाकर कमरा ले लिया। पहली रात अच्छे से सोने के बाद दूसरे दिन सुबह से ही दोनों दोस्त घूमने चले जाते हैं। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद में जब शाम को वापस लौटकर दोनों खा पी करके सोने के लिए कमरे में जाते हैं, तब रात के करीब 11 ही बजे थे। दोनों एक दूसरे को इशारा करके बोतल निकालने को कहते हैं। होटल में मना करने के बावजूद भी दोनों ने जमकर अपने ही कमरे में शराब पी। शराब का ओवरडोज होने की वजह से विवेक को अब वॉमिट जैसा होने लगा, तो वो भागकर अपने ही कमरे के वॉशरूम को खोलकर वहीं वॉमिट कर देता है और वहां सफाई भी नहीं करता। होटल ओनर की 2 शर्तों को तोड़ा था विवेक और मयन ने। विवेक ने वॉशरूम में वॉमिट करके साफ तक नहीं किया और कमरे में दोनों ने शराब पी। ये दोनों शर्तें उन दोनों ने तोड़ी। दोनों जैसे ही बिस्तर पर पड़े, दोनों को वॉशरूम से नल चलने की आवाज़ सुनाई दी। मयन ने कहा, अरे यार तू नल चालू करके आ गया वहाँ पे, जा करके बंद कर। विवेक वॉशरूम गया, दरवाज़ा खोला तो वहाँ नल बंद ही था। वो वापस लौटा, जैसे ही लेटने गया कि वॉशरूम से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। विवेक ने मयन के सामने देखा तो दोनों जनों को अच्छी खासी शराब चढ़ चुकी थी। विवेक फिर से वॉशरूम गया, दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। वो वापस आने लगा, तब फिर से खटखट शुरू हो गई। फिर से दरवाज़ा खोलने पर कोई नहीं था। ऐसा लगातार 6-7 बार होने पर मयन और विवेक का नशा अब धीरे धीरे उतरने लगा। पसीना उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने अब की बार साथ में दरवाज़ा खोला तो दोनों के पसीने छूट गए। दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा जैसे कूदकर बाहर ही आ जाएगा। वॉशरूम में एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल सफ़ेद थी, आंखों की जगह गड्ढे और मुंह से निकलता खून। दोनों चिल्लाते हुए दरवाजे के ओर भागे ताकि कमरे से बाहर भाग सकें, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने जाम कर दिया हो, वो खुल ही नहीं रहा था। वो औरत धीरे धीरे दोनों के तरफ बढ़ रही थी।
मानो उन दोनों को और भी ज्यादा डराना चाहती हो। विवेक और मयन कभी उसके तरफ देखते तो कभी दरवाजा खींचते। आप भी इमेजिन करिए दोस्तों ये सिचुएशन, आप रोमांच और डर से भर जाएंगे। एक और छोटा सा कमरा जिसमें एक सफेद मौत धीरे धीरे उन दोस्तों के करीब आ रही है और वो दरवाजा तक नहीं खोल पा रहे जिस दरवाजे के उस तरफ शायद जिंदगी है, ऐसा उनका मानना था। मयन ने हनुमान जी का नाम लेते हुए ताकत से दरवाजा खोला और दरवाजा खुल गया। जैसे ही मयन दरवाजे के उस तरफ गया, दरवाजा फिर बंद। मयन बाहर हो गया और विवेक अंदर। मयन बाहर से और विवेक अंदर से दरवाजे को खोलने की कोशिश में लग पड़े हैं, लेकिन अब सारी चीजें बेकार। मयन तुरंत दौड़कर रिसेप्शन पर गया और उसने वहां जाकर के पूरा किस्सा सुनाया, जिस पर मालिक सही सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। अब दरवाजा तोड़ने तक की कोशिश की गई लेकिन कुछ ना हो सका। थक हार कर मालिक ने कहा कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, ये दरवाजा अब सुबह ही खुलेगा। सुबह 5 बजे मयन ने दरवाजा खोला तो दरवाजा बड़े आराम से खुल गया। उसने देखा तो विवेक बाथरूम के बाहर ही पड़ा है, लेकिन ये देखकर सभी लोग खुश हो गए कि विवेक जिंदा है। उसे होश में लाने पर पता चला कि जैसे मयन बाहर भागा और दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही विवेक को लगा कि अब उसकी मौत सामने ही है। विवेक ये सोचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी उसके सर पर जोर से किसी चीज का वार हुआ और वो बेहोश हो गया। मालिक ने कहा कि तुम्हारी जान भगवान ने ही बचाई है, वरना तुम जिंदा नहीं होते, ये पक्का है। दरअसल उस कमरे में कुछ साल पहले एक लड़का किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रुक गया था, जिसने दूसरी रात को उस लड़की को कमरे में मारकर बाथरूम में उसकी लाश को बंद कर दिया था और होटल से भाग गया था। उसी वक्त से ही उस कमरे को यूज करने पर हमेशा वो आत्मा गुस्सा हो जाती थी, तभी से वो कमरा बंद था। लेकिन दोनों लड़के होने की वजह से कमरा देना मुनासिब समझा था, तब से वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हम भूतों में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इनके साथ खिलवाड़ करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी इसी से जान भी जा सकती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।